बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको होममेड रोज़ वाटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अरके गुलाब खुद अपने घर पे तैयार करें, कम खर्च में खालिस तरीन रेसिपी। तो चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो अज्जा मुझे दरकार हैं, एक बाउल इस तरह भर के आपने गुलाब की पत्तियों का ले लेना है और इसका जो बीच का पार्ट होता है वो मैंने सारा निकाल दिया है। बर्फ़ हमें चाहिए होगी तकरीबन इतनी, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बाउल जो है वो मैंने बर्फ़ का बनाया था और उसको निकाल के मैंने रखा है। 2 से 3 गिलास हमें पानी चाहिए होगा इसके लिए। तो चलिए आइए नाज़रीन, अल्लाह का नाम लेके इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बर्तन की तैयारी लगा लेते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, एक बड़ा स्टील का देचका हमें चाहिए होगा और इस तरह से एक कटोरी इसके अंदर इस तरह रखने के लिए हमें चाहिए होगी और ऊपर भी इसके रखने के लिए इस तरह से आपने कोई स्टील का बर्तन ले लेना है या कोई सा भी ऐसा बर्तन जो हीट प्रूफ हो वो भी आप रख सकते हैं। और कोई सा भी आपने इस तरह के पेंदे वाला थाल, जो पेंदा इसका नीचे की तरफ हो, वो ले लेना, या फिर आपने इस तरह का कोई ढक्कन ले लेना है जो जैसे कढ़ाई वगैरह का होता है, तो उसको आपने उल्टा करके रखना है क्योंकि हमने इसके इस पार्ट के अंदर हमने इस बर्फ़ को रखना है। सबसे पहले हम इस तरह से देचके में पत्तियां लगा लेंगे सारी साइड पे इस तरह से, और बीच में से इस तरह से थोड़ी सी आपने जगह बना लेनी है। ये जो छोटी कटोरी है इसको रखने के लिए यहाँ पे हम रख देंगे। ये देखें, इस तरह से इसको रख देना है और जो दूसरा बर्तन हमने रखना है वो इसके ऊपर रखना है हमने। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके अंदर इस तरह से पानी डाल लेंगे पत्तियों में। तकरीबन 2 से 3 गिलास आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए नाज़रीन, आपने इस तरह से देचके में ये पत्तियाँ और पानी, मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाला है और इस तरह से मैंने इसके बर्तन रख दिए हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी, फिर अगली बात मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा हमने जला लिया है। अब इस तरह इसको मैंने चूल्हे के ऊपर देचके को रख दिया है। ये इस तरह का जो होता है थाल, जो इस तरह जैसे गोल टाइप का, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके नीचे जो है ना, इसकी भाप बनेगी इस तरह से और वो इस डोंगे के अंदर अरक निकलेगा। अब ये हम इसके ऊपर रख देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है, तो इसके ऊपर हम ऊपर वाले थाल में बर्फ़ रख देंगे इस तरह से। पाँच मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल दम पे हम कर देंगे। 1 घंटा तकरीबन नाज़रीन हो गया है और जो बर्फ़ का पानी बना था वो भी तकरीबन ऊपर से खुश्क हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको खोल के देख लेंगे। अब हम इसको ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारा प्योर घर पे बना हुआ अरके गुलाब तैयार है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारा कितना प्योर और वाइट ट्रांसपेरेंट किस्म का अरके गुलाब तैयार है। अब हम इसको ठंडा करके एक बोतल में महफूज कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, जो हमने नीचे वाली कटोरी रखी थी उसके अंदर हमारा पिंक कलर का रोज़ वाटर आ गया है। ये वाला जो है ये हम 3 से 4 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन के लिए हम इसको रखेंगे तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो हमने ट्रांसपेरेंट बनाया है ये आप 5 से 6 महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये नाज़रीन, हमारा 2 किस्म का रोज़ वाटर तैयार है। ये ट्रांसपेरेंट है और ये पिंक वाला है। ये हमें जल्दी यूज़ करना होगा, लेकिन इसको हम 5 से 6 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। ये ठंडा हो जाए तो इस तरह की खाली बोतल लेके मैं उसके अंदर इसको सेव कर लूँगी। घर पे बना हुआ रोज़ वाटर बहुत खालिस होता है और बहुत खुशबूदार भी है। बहुत खुशबू आ रही है इसकी। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है,
جیسا کہ ہم اپنے چہرے کو فریش رکھنے کے لیے یا پھر ہم کوئی سا بھی جیسے لال شربت بناتے ہیں اس میں یہ استعمال ہو سکتا ہے، آنکھوں میں ڈالنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے ٹھنڈا کر کے ڈراپر کی مدد سے، اور آپ اس کو سپرے بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں۔ جب بھی کچن میں کام کر رہے ہوں یا ویسے گرمی لگے یا چہرے کو فریش کرنا ہو تو آپ اس کا سپرے اپنے فیس پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ بنایا ہوا روز واٹر پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوری طور پہ مل جائے۔ چلیے ناظرین، میں اس کو اب ٹھنڈا کر کے بوٹل میں محفوظ کرتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہا کریں ناظرین۔ اللہ حافظ۔